जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित का दक्षता अभ्यास 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या दिया है, भाग दीजिए। ठीक है, हमें भाग देना है। पहला नंबर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 69 में जो है y प्लस 5 का भाग देना है। ठीक है, तो इसको भाग देने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इससे पहले हमने जो है इस पार्ट के सारे अभ्यास को पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास हमने जो है पेन पेपर पर लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पास पहला नंबर y प्लस 5 का भाग देना है। जिसका भाग देना होता है उसको हम जो है आगे लिख लेते हैं। y प्लस 5 का भाग देना है, किस में देना है, इसमें देना है। तो इसको हम लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 69। ठीक है, इसमें हमें भाग देना है। तो देखिए भाग देने में क्या कंडीशन रहती है कि जैसे ये वाई स्क्वायर है, हमें इस वाई में क्या गुणा कराएं कि वाई स्क्वायर आ जाए। अगर वाई में जो है हम वाई का गुणा कराएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई की घात 1 होती है और वाई की घात 1 होती है। तो गुणे में, जब गुणे में जो है आधार बराबर होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो वाई की घातें 2 हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पास से इसी के अनुसार जो है यहाँ पास हम y का गुणा करेंगे। तो y का गुणा y में कराएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि हमें आगे वाली संख्याओं को काटते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पास प्लस का 5 है तो प्लस का 5 का गुणा जो है y में करना होगा। ठीक है, तो प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, 5 का गुणा y में कराएंगे तो 5y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए भाग में क्या होता है, घटाते हैं। तो जब घटाते हैं तो जो है चिन्ह बदल जाती है। यहाँ प्लस का रहता है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस है का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस से है और एक माइनस का वाई स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस से एक बार माइनस से कट जाएगा। अब यहाँ पास माइनस का 18y है और यहाँ पास माइनस का 5y। ये प्लस आपको नहीं देखना है, ठीक है, ये माइनस को देखना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो 18 5 क्या हो जाएगा, 23y। और क्या बचेगा, प्लस का 69। तो प्लस का 69 आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, अब y प्लस 5 है। अब y में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि ये माइनस का 23y पूरी तरह से कट जाए। देखिए अगर हम जो है माइनस का 23 का गुणा करा दें y में तो माइनस का 23y प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास 23 का गुणा y में कराएंगे तो माइनस का 23y प्राप्त होगा। और ये जो माइनस का 23 है इस 5 के साथ भी गुणा कराते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा और 23 पंचे क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 और ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 10 एक 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाग में घटाते हैं तो चिन्ह बदलती हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का 23y है, यहाँ पास प्लस का 23y है तो ये कट जाएगा। यहाँ पास 69 है, यहाँ पास 115 है। तो यानी एक प्लस का 69 और प्लस का 115, तो 115 प्लस 69 क्या हो जाएगा, 100 जो है 9 5 14 यानी 184। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेष फल। ठीक है, भागफल आपका हो जाएगा y माइनस 23 और शेषफल क्या हो जाएगा, 184। ठीक है, अब यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर क्या है, x के घाते 5 माइनस y के घाते 5 में किसका भाग देना है, x माइनस y का। ठीक है, तो कैसे देंगे, तो देखिए x माइनस y का भाग देना है तो x माइनस y लिख देंगे। भाग किस में देना है, x स्क्वायर माइनस का वो x के घाते 5 माइनस का y के घाते 5 में। ठीक है, तो कैसे देंगे, देखिए हमें मेन टारगेट ये बनाना है कि आगे वाली संख्याओं को काटते जाना है। तो x में ऐसी कौन सी संख्या गुणा कराएं तो कि x के घाते 5 आ जाए, तो x के घाते 4 का गुणा कराएंगे। ठीक है, तो x के घाते 4 है और ये x के घाते 1 होती है। ठीक है, जिसके घात कुछ नहीं होती उसके घाते 1 होती है। तो ये x का गुणा x के घाते 4 में करेंगे तो x के घाते 5 हो जाएगी। ठीक है, अब पिछली वाली संख्याओं को नहीं देखना है। अब यहाँ पास क्या बचा, माइनस का y। माइनस का y का गुणा भी इस x के घाते 4 में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, माइनस का x के घाते 4 और ये क्या हो जाएगा, y प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा। अब भाग में क्या होता है, घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या बचेगा हमारे पास, x के घाते 4y और माइनस का y के घाते 5, यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि x के घाते 4y जो है कट जाए। तो देखिए यहाँ पास प्लस लाना है तो प्लस, यहाँ पास
एक्स है और यहाँ पास हम करेंगे एक्स के घाते 3 का गुणा, वाई लाना है तो एक वाई का गुणा करा देंगे। अब इसका गुणा जो है एक्स में कराएंगे तो एक्स के क्यूब का गुणा एक्स में कराएंगे तो एक्स के घाते 4 हो जाएगा, वाई का गुणा कराएंगे तो वाई हो जाएगा। अब यहाँ पास माइनस है तो माइनस का गुणा कराएंगे तो ये माइनस में आएगा, वाई का गुणा इसमें कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई वाई में ही गुणा होगा। ठीक है, अब यहाँ पास कैसे करेंगे, यहाँ पास भाग है तो घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कट। ठीक है, यहाँ पास माइनस का वाई के घाते 5 है, यहाँ पास प्लस का एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज़ तो घटेंगी नहीं कि ठीक है, क्योंकि ये असंगत है। तो यहाँ पास हम एक्स के घाते 3 वाई स्क्वायर है और यहाँ पास माइनस का वाई के घाते 5, जब तक ये कट नहीं जाएगी तब तक हम भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो अब कैसे देंगे, हमें इसको टारगेट में लेकर जो है काटना है। तो एक्स क्यूब लाना है तो यहाँ पास प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक एक्स है ही। अब वाई स्क्वायर लाना है तो वाई स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जब गुणा कराएंगे एक्स में तो यहाँ पास हमें मिलेगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस वाई का गुणा इसमें पूरे में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा, वाई स्क्वायर है तो इसमें एक वाई और जुड़ जाएगा तो वाई के घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग घटाइए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से कट जाएगा माइनस प्लस से। ठीक है, अब यहाँ पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस का वाई के घाते 5। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बचेगा। यहाँ पास इसको कैसे काटेंगे, तो देखिए यहाँ पास अगर हम माइनस लाना है तो माइनस का गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर लाना है तो यानी एक एक्स की कमी है, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई क्यूब लाना है तो वाई क्यूब का गुणा करेंगे। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा, तो एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स का एक्स में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब है तो वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास माइनस है, ये माइनस वाई का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब वाई का गुणा एक्स वाई क्यूब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, एक वाई क्यूब है एक वाई है तो एक घात बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसको घटाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये जो है कट जाएगा। अब यहाँ पास क्या बचेगा, एक्स वाई के घाते 4, यहाँ पास माइनस का वाई के घाते 5, ये चीज़ आप लोगों को बचेगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे काटेंगे, तो देखिए एक्स हमें लाना है एक्स वाई के घाते 4, तो एक्स में कौन सी संख्या को गुणा कराएं कि एक्स वाई के घाते 4 कट जाए। देखिए एक्स लाना है तो यानी 1 का गुणा कराएं, वाई के घाते 4 की कमी है तो यहाँ पास प्लस का वाई के घाते 4 लिख देंगे। ठीक है, अब वाई के घाते 4 का गुणा जो है एक्स में कराएंगे, एक्स गुणे वाई के घाते 4 तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के घाते 4 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई के घाते 4। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, माइनस का वाई का गुणा इसमें कराना है तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, वाई का गुणा वाई के घाते 4 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई के घाते 5। ठीक है, अब यहाँ पास भाग रहते हैं तो घटाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस का वाई के घाते 5 है, यहाँ प्लस का वाई के घाते 5 है तो ये भी कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना जो है भाग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भाग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पास प्यारे दोस्तों यहाँ तक देखिए तीसरा नंबर क्या दिया है, एक्स के घाते 4 माइनस वाई के घाते 4 में किसका गुणा करना है, एक्स प्लस वाई से। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई से करना है तो एक्स प्लस वाई को हम सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, भाजक नाम से। ठीक है, यहाँ पास एक्स के घाते 4 माइनस वाई के घाते 4 में करेंगे। ठीक है, भाजक का गुणा भागफल जो है करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमें आगे वाला टारगेट करना हुआ, एक्स के घाते 4 लाना है तो एक्स में कौन सा संख्या का गुणा करें, तो एक्स के घाते 3 में का गुणा कर देंगे, एक्स के घाते 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स के घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स के घाते 3 का वाई में भी करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब वाई हो जाएगा। ठीक है, भाग में घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब वाई माइनस का वाई के घाते 4। ठीक है,
अब यहाँ पास माइनस लाना है तो माइनस का गुणा कराएंगे, एक्स क्यूब लाना है तो एक एक्स है तो एक्स स्क्वायर करेंगे, वाई लाना है तो एक वाई का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स में कराएंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, वाई का गुणा एक्स में यहाँ पास एक हो जाएगा यानी कि वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास ये जो है वाई है तो वाई का गुणा पूरे में कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का गुणा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये घट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओह, यहाँ पास माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या बचेगा प्लस का एक्स के घाते 2 वाई के घाते 2। ठीक है, और माइनस का वाई के घाते 4, ये चीज़ आप लोगों को बचेगा। तो यहाँ पास कितनी बार में जाएगा, यहाँ पास देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाना है तो यानी प्लस का एक्स में कौन सा संख्या गुणा कराएं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पास एक्स का गुणा कराएंगे तो एक्स का गुणा एक्स में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर लाना है तो वाई स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पास इसका गुणा कराइए, प्लस का है तो प्लस में एक्स का एक्स में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर का कराएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का एक्स वाई स्क्वायर का इस वाई में कराएंगे तो यहाँ पास प्लस का क्या हो जाएगा एक्स का कराएंगे तो ये कोई इसके साथ मिलने वाला है ही नहीं तो ये एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई में कराएंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा घटाएंगे तो ये माइनस ये भी माइनस, ये तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास बचेगा क्या जो है यहाँ पास माइनस का एक्स वाई के घाते 3 माइनस का वाई के घाते 4 बचेगा। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा तो माइनस लाना है तो माइनस का गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास एक्स वाई के घाते 3 लाना है तो एक्स है ये तो एक बार में ही चलेगा, वाई क्यूब लाना है यानी वाई क्यूब हो जाएगा, एक्स का गुणा जब माइनस का वाई क्यूब में कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई के घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग करना भी चाहते हैं तो यहाँ पास एक्स गुणे माइनस वाई के घाते 3 करा दीजिए, माइनस है तो माइनस एक्स वाई के घाते 3 कराएंगे तो एक्स वाई के घाते 3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पास वाई का गुणा इस पूरे वाई क्यूब में कराएंगे, माइनस है तो माइनस वाई का गुणा वाई क्यूब में कराएंगे तो वाई के घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में जो है घाते जुड़ती हैं जब आधार बराबर होती हैं। ठीक है, वाई वाई बराबर है, अब इनके घात 1 है इसके घात 3 है, 3 1 4 हो जाएगा, वाई के घात 4। अब भाग में क्या होता है घटाते हैं या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा यानी 0 क्या हो जाएगा शेष फल। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जो है ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग लिखना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पास दूसरा नंबर क्या दिया है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पास हमें भाग ही देना है। ठीक है, और इनके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या आया क्या नहीं आया। ठीक है, तो देखिए इसको हमने जो है यहाँ पास कागज़ में नोट कर लिया है। यहाँ पास पहला नंबर जो है इसको भाग देंगे। ठीक है, और इसका भागफल और शेषफल निकाल कर देंगे। ठीक है, तो 3x हमने अभी आपको बताया कि हमें टारगेट क्या रखना है, आगे वाली संख्या को काटना। 3 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा कराएंगे 9 आ जाए तो 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। x है तो x में ऐसी कौन सी संख्या गुणा कराएंगे x क्यूब आ जाए, तो अगर x में x स्क्वायर का गुणा करा दें तो हमें x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9, x का x स्क्वायर में आप लोग कर भी सकते हैं, x घाते 1 होता है गुणे x घाते 2, जब आधार बराबर हों तो ऊपर की घाते जुड़ जाते हैं तो x घाते 3 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x घाते 3, ये माइनस है तो यहाँ पास माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 8 का गुणा इस 3x स्क्वायर में हो जाएगा तो 8 त्रिक का 24। ठीक है, और क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास माइनस 45x स्क्वायर बचा है, यहाँ पास प्लस का 24x स्क्वायर बचा। देखिए माइनस प्लस तो होता है माइनस, जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पास कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है यानी 45, तो यहाँ पास चिन्ह लगेगा माइनस का। तो 45 में से 24 घटाइए, 5 में से 4 गए 1 हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आप लोगों को एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा नहीं देना है। ठीक है, वो घटेगा नहीं, मतलब 45 एक्स स्क्वायर हैं। ठीक है, वो गुणे में कट जाती हैं। ठीक है, इसमें घटाना है हमें। ठीक है, यानी 45 बकरियाँ हैं, ये चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ पास क्या बचा प्लस का 71x। ठीक है,
अब हमें ऐसी संख्या का जो है गुणक 3x में करना है कि ये 21x² आ जाए। माइनस लाना है तो माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है। 21 लाने के बाद क्या करेंगे, 3 7 7 का गुणा अगर 3 में कराएंगे तो 21 आ जाएगा। x² लाने के लिए x का गुणा कराइए तो ये माइनस है और यहाँ पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 7 3 21 हो जाएगा। x का गुणा x में कराएंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास माइनस है और यहाँ पास भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। और x है तो एक x लग जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए एक बार माइनस का 21x² है, यहाँ पास एक बार प्लस का 21x² है तो ये कट जाएगा। यहाँ पास प्लस का 71x है, यहाँ पास माइनस का 56x है तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो 11 में से 6 गए 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा, ये हो जाएगा ये जो है 6 में से 5 गए 1, x है तो x लगा देंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 40, ठीक है। तो अगर हम 3x में कौन सा का गुणा कराएंगे, 15x हो जाए तो 3x में अगर हम 5 का गुणा करा दें प्लस का 5 का तो आ जाएगा। तो 3 5 15, x लगा है तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास माइनस का 8 का गुणा 5 में कराएंगे तो 8 5 40, माइनस है तो माइनस का 40। यहाँ पास अब घट जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक बार प्लस का 15x है, एक बार माइनस 15x है तो ये कट जाएगा। एक बार माइनस का 40 है, एक बार प्लस का 40 है तो ये भी कट जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 शेषफल। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भागफल, ठीक है। हमें शेषफल और भागफल निकालना था तो हमने निकाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पास हमारा इसी का दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, ठीक है। इसमें हमें 3a माइनस b का जो है भाग करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पास हमने जो है लिख लिया है। तो हमारा पहला टारगेट ये रहता है कि हम आगे वाली संख्या को काट सकें, ठीक है। ऐसी संख्या का 3a में गुणा करें कि 27a³ कट जाए। तो 3 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेंगे 27 कट जाए, तो 3 9 9 त्रिक 27 होता है। a³ लाना है तो a², ठीक है। तो 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और a का a² में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा a³, ठीक है। अब ये जो माइनस का b है, इस माइनस का b का गुणा भी 9 a² में करना है तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 9, ठीक है, a² क्या हो जाएगा a², ये b हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या है 54 a² भी माइनस का, और यहाँ पास क्या है प्लस का 9 a² b, ठीक है। प्लस माइनस तो माइनस होता है, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का चिन्ह लगता है। तो 54 बड़ी तो यानी माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 54 में से 9 घटाइए, क्या हो जाएगा, यहाँ पास 54 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 14 में से 9 गए 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45 a² b, ठीक है, माइनस में। अब यहाँ पास जो जो बचा है उसको हम उतार देते हैं। माइनस का वो प्लस का 36 ab² माइनस का 8b³, ये बचेगा, ये चीज़ हम उतार लेंगे, ठीक है। अब माइनस का ये 45 a² b लाना है तो कैसे लाएंगे, माइनस लाना है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पास 45 लाना है यानी 15 3 45 होता है, 15 बार में जाएगा, ठीक है। 15 3 45 a² लाना है यानी एक a का गुणा कराएंगे, और एक b लेना है तो एक b का गुणा करा देंगे, ठीक है। यहाँ पास तो ये क्या हो जाएगा 15 3 क्या हो जाएगा माइनस का 45, a का गुणा a में कराएंगे तो a² हो जाएगा, और ये b बच जाएगा यानी b हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है और यहाँ पास माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। a है तो a हो जाएगा, और ये जो b है इस b के साथ गुणा हो जाएगा तो b² हो जाएगा। अब इसको घटाइए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास प्लस का 36 ab² है, यहाँ पास माइनस का 15 ab² है, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है। संख्या बड़ी 36 की यानी प्लस आएगा, तो 36 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 में से 5 गए 1, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गए 2, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का ab² माइनस का क्या बचेगा 8b³। अब कितने बार में जाएगा, तो 3 7 7 बार में, प्लस का 7, ठीक है। 3 7 21, a है तो a आ जाएगा, b² लाना है
तो यहाँ पास जो है बी स्क्वायर का गुणा कर देते। तो 7 का गुणा 3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 ए हो जाएगा। ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास प्लस है और यहाँ पास माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बी का गुणा 7 बी स्क्वायर में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 तो 7 हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर का गुणा बी में कराएंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास घटाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस रहता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पास माइनस का 8 बी क्यूब, यहाँ पास प्लस का 7 बी क्यूब। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का चिन्ह लगता है। तो कौन संख्या बड़ी, 8 का चिन्ह का है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो 8 में 7 गए, 1 आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं तो बी क्यूब हम लिख देंगे। तो जो बी क्यूब होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। और ये जो आया 9a स्क्वायर माइनस का 15ab क्या हो जाएगा, प्लस का 7b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भागफल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पास प्यारे दोस्तों देखिए तीसरा नंबर है, ठीक है। तो तीसरा नंबर में जो है माइनस का 2xy का जो है इसमें भाग देना है, ठीक है। तो हमने जो है इसको नोट कर लिया। तो माइनस का भाग देना है, यहाँ पास हमें क्या लिखना है, लाना है प्लस का 6x क्यूब वाई स्क्वायर, प्लस लाना है। तो यहाँ पास हमें माइनस का गुणा करेंगे क्योंकि माइनस माइनस होकर प्लस आ जाएगा। अब 6 लाना है तो 2 त्याही 6 3 बार में करेंगे। एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। वाई स्क्वायर लाना है यानी एक वाई है तो एक वाई लिख देना है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो जाएगा। द्वितीय ही क्या हो जाएगा 6, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, वाई गुणा वाई में कराएंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास माइनस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एक ही संख्या है, ठीक है। तो इसलिए बस इतने में ही घट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा, माइनस का 4x स्क्वायर वाई। अब हमें क्या लाना है, माइनस का 4x स्क्वायर वाई, ये चीज़ लाना है। तो यहाँ पास माइनस में लाना है तो यानी प्लस की संख्या का गुणा कराएंगे, ठीक है। क्यों कराएंगे, क्योंकि जो है प्लस माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 लाना है तो 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर लाना है तो 1x का गुणा करेंगे। वाई लाना है तो कुछ भी नहीं करेंगे, यही वाई आ जाएगा। तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाई है तो ये वाई आ जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि भाग में घटाते हैं तो ये एक बार प्लस से एक बार माइनस से कट जाएगा। अब क्या बचा, माइनस का 8y स्क्वायर। माइनस का 8y स्क्वायर लाना है तो प्लस में ले जाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब हमें 8 लाना है, ठीक है। तो 8 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पास 2 चौको 4 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास हमें वाई स्क्वायर लाना है, ठीक है। और एक्स नहीं लाना है, ठीक है। तो इस एक्स को हम गायब करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 1/x का गुणा कराएंगे, ठीक है। यहाँ पास गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। 4 गुणे 1/x, ठीक है। और वाई स्क्वायर लाना है तो 1 वाई का गुणा करा देना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पास किसका गुणा करें, 4 गुणे 1/x गुणे वाई, यानी कि 4y/x का गुणा कराएंगे। अगर 4y/x का गुणा आप लोग जो है कराएंगे, इसमें जो है इसमें माइनस का 2xy में माइनस का 2xy में गुणा कराइए तो ये क्या हो जाएगा x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8y स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, इसके स्थान पर हम यही लिख देंगे 4y/x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आ जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा यानी 0 शेषफल, ठीक है। शेषफल 0 आ गए। भागफल क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 2x प्लस का क्या हो जाएगा 4y/x। ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास तीसरा नंबर दिया है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, गुणनखंड इनके करना है। यहाँ पास पहला नंबर है 1 - x का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे,
तो देखिए अभी आप लोगों ने पिछली वीडियो जो में पढ़ा है, एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठ में एक्स प्लस वाई होता है और एक कोष्ठ में एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, तो हम अगर कोई भी जो है संख्या को इस रूप में, कोई भी बेजीय व्यंजक को इस रूप में लिख देंगे तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो जैसे इसको हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इस रूप का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। एक कोष्ठ में एक इन दोनों को जोड़ के, एक कोष्ठ में इन दोनों को घटा के, तो एक प्लस एक्स लिख देंगे एक कोष्ठ में, एक कोष्ठ में एक माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पास प्यारे दोस्तों दूसरा नंबर देखिए, 64 a के घाते 6 माइनस 49 b स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्मेट में बदलेंगे। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो a के घाते 6 है तो हम इसको a के घाते 3 लिख लें कोष्ठ में। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लगा दें। ठीक है, इस स्क्वायर का मतलब है कि इस पूरे कोष्ठक में गुणा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, एक क्यूब का इसमें जो 3 है 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी a के घाते 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास माइनस 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर है तो b लिख दीजिए, c के घाते 4 है तो c के घाते 2 लिख दीजिए। अब पूरा कोष्ठक बंद करके यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। अब स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। देखिए यहाँ पास भी स्क्वायर लगा है और यहाँ पास भी स्क्वायर लगा है, ये माइनस है तो माइनस। यहाँ पास आपको कौन सा फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठ में x प्लस वाई, एक कोष्ठ में x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पास एक बार इन दोनों को जोड़ के लिखिए, एक बार इन दोनों को घटा के, तो जोड़ के लिखेंगे 8a क्यूब प्लस का 7abc। ठीक है, स्क्वायर, और एक कोष्ठ में क्या लिखेंगे, इन ऊपर वाले स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको यही, ये है x ये है y, स्क्वायर तो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पास एक कोष्ठ में क्या लिखेंगे, 8a के घात 3 माइनस का 7bc स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पास दोस्तों देखिए तीसरे नंबर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 दिया है। इसको कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक कोष्ठ में एक्स वाई का दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के साथ करेंगे वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा। माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, इसके ऊपर स्क्वायर लगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर, बीच में माइनस। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई, और एक कोष्ठ में x माइनस का y। ठीक है, तो एक बार इनको जोड़ के लिखिए, एक्स वाई प्लस का 2 और एक बार घटा के एक्स वाई माइनस का 2। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पास प्यारे दोस्तों देखिए चौथा नंबर है 1/4 b स्क्वायर माइनस 49। इसको कैसे करेंगे, तो ये जो b स्क्वायर है ये 1 के साथ गुणा होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे 4। ठीक है, माइनस का 49 हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। हम इसको एक कोष्ठ में क्या लिख सकते हैं, b के घाते 2 है तो हम b बटे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो दोनों का कोष्ठ में बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। अगर इसको हटाएंगे तो यही चीज़ मिल जाएगा, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। माइनस 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पास लिख दीजिए, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, और एक कोष्ठ में होता है x माइनस वाई। ठीक है, अब इसी के अनुसार लिख दीजिए, इसलिए एक कोष्ठ में हम b बटे 2 प्लस 7 लिखेंगे और एक कोष्ठ में b बटे 2 माइनस का 7 लिखेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए चौथा नंबर में क्या दिया है, निम्नांकित के गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, गुणनखंड की सहायता से हमें जो है इन भागों को करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पास हमने जो है चौथा का पहला नंबर वाला क्वेश्चन को नोट कर लिया है। देखिए क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्ट में ए प्लस बी और एक कोष्ट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, अब बटे ए प्लस बी दिया है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास दूसरा नंबर दिया है 9a स्क्वायर माइनस का 16b स्क्वायर बटे 3a माइनस का 4b। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 9a स्क्वायर, यहाँ पास देखिए इसको इधर बगल में सॉल्व कीजिए। 9a स्क्वायर माइनस का 16b स्क्वायर, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है तो इसको ए लिख दीजिए, अब दोनों कोष्ठ में बंद करके स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, माइनस 16 को आप 4 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को आप बी बंद करके जो है कोष्ठ में जो है स्क्वायर लिख दीजिए। इस कोष्ठ का बंद का मतलब ये है कि दोनों के साथ स्क्वायर लगा है। ठीक है, अब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये बीच में माइनस है तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम एक बार जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार घटा के, तो 3a प्लस 4b एक बार लिख सकते हैं और एक बार लिख सकते हैं 3a माइनस का 4b। ये आपका जो है इसका जो है इतना जो है प्रसार होके इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास इसको हम लिख देते हैं इसके स्थान पर। ठीक है, 3a प्लस का 4b एक कोष्ठ में, फिर एक कोष्ठ में 3a माइनस का 4b। ठीक है, बटे में क्या दिया है, 3a माइनस का 4b। देखिए 3a माइनस 4b यहाँ है, 3a माइनस का 4b यहाँ, तो इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3a प्लस का 4b। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया है, ए क्यूब बी माइनस बी क्यूब ए बटे ए बी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें अगर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप लोग निकालिए। यहाँ पास ए क्यूब बी, यहाँ पास बी क्यूब ए, तो देखिए इसमें ए है और इसमें बी है, तो यहाँ पास ए बी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पास जो ए बी का जो है भाग ए क्यूब बी में करेंगे तो ए क्यूब है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी जो है यहाँ पास ए बी का भाग इस माइनस का बी क्यूब ए में करेंगे, तो ए से ये ए तो कैंसिल हो जाएगा और बी से ये बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे हम क्या लिख देंगे, ए बी। देखिए ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में होता है ए माइनस बी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए चौथा नंबर क्या दिया है, 50a स्क्वायर माइनस का 98b स्क्वायर बटे 10a माइनस का 14b। यहाँ पास इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अगर इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लीजिए। क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से आप लोगों को 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 2 का भाग 50 में चला जाएगा और यहाँ पास 98 में चला जाएगा, तो 2 कॉमन लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 25a स्क्वायर बचेगा, माइनस 98 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 चौको 8। ठीक है, और 2 नहीं 18, ये 20 स्क्वायर बचेगा, 49b स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा, 10a माइनस का 14b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको हम जो है ये 2 है, 2 बना लीजिए। 25a स्क्वायर है, 25 को हम लिख सकते हैं 5a स्क्वायर है, यानी a पूरे का कोष्ठ लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 49b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7b पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 10a माइनस का 14b। देखिए इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का भाग 10 में भी चला जाएगा और 14b में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 5a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, इस ये देखिए स्क्वायर में बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 5a प्लस 7b और एक कोष्ठ में लिख सकते हैं 5a माइनस का 7b। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 पंचे 10 यानी 5a माइनस 2 7 14 भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पास क्या बचा, 5a माइनस 7b और यहाँ पास भी 5a माइनस 7b, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 5a प्लस का 7b। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा तो आप लोगों को जो है करना क्या है, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके फिर से देख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए चौथा नंबर वो हमारे पास 5वां नंबर दिया है,
कुछ इस प्रकार का सवाल, ठीक है। x माइनस 1, x माइनस 2, फिर ये है, ये है। तो देखिए इसका आप लोग तो गुणनखंड ही निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड निकाल के इनके जगह इनका मान रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 14 का जो है गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 14 का और एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, यानी इसका गुणनखंड निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो कैसे होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14, 7 दूनी 14 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 2, ठीक है। ये x चिपका देंगे, प्लस का 14 हो जाएगा। यहाँ पास हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2x प्लस का 14, ठीक है। एक इनमें कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें x, तो x माइनस का 7 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पास माइनस था तो यहाँ की चिन्ह बदल जाएगी, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 कॉमन लीजिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, x, ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 7 14, ठीक है। एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा, x माइनस का 7, एक कोष्ठ में हो जाएगा x माइनस का 2, ठीक है, x माइनस का 2। तो हम इसके स्थान पर x माइनस 7 एक कोष्ठ में लिख सकते हैं और एक कोष्ठ में x माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास इसको करिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3x को कैसे जोड़े घटाएं कि जो है जोड़े घटाएं 3 आवे, गुणा करें 2 आवे, तो हम लिख सकते हैं 3 जो है वो 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, प्लस का x है तो x बगल में चिपका के प्लस का 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का, माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये x का गुणा भी है इसके साथ, तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का 2। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें x कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पास ओह क्यूब नहीं था स्क्वायर था यार, ठीक है। तो ये x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पास माइनस का 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 एक कोष्ठ में, एक कोष्ठ में x माइनस 1, ठीक है। तो हम इसके स्थान पे एक कोष्ठ में x माइनस 1 लिख सकते हैं, एक कोष्ठ में x माइनस 2, ठीक है। अब यहीं से पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास इसको सॉल्व कीजिए, इसके स्थान पर क्या लिख सकते थे, यहाँ पास x माइनस 7 x माइनस 2, ठीक है। एक कोष्ठ में x माइनस 7, एक कोष्ठ में x माइनस का 2। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 7, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 2 x माइनस 1, ठीक है। एक कोष्ठ में x माइनस 2, एक कोष्ठ में x माइनस का 1, ठीक है। देखिए x माइनस 1 यहाँ, x माइनस 1 यहाँ, ये कैंसिल, x माइनस 2 यहाँ, x माइनस 2 ये है, ये ऊपर नीचे कैंसिल, x माइनस 7 यहाँ, x माइनस 7 ये कैंसिल, तो बराबर उत्तर क्या आ जाएगा x माइनस 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 5वां नंबर क्या दिया है, गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो पहला नंबर का गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पास 25 माइनस 4y स्क्वायर प्लस का 21y है, जिसकी घात बड़ी होती है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा प्लस के 21y प्लस का 25, ठीक है। तो 25 चौको क्या हो जाएगा 100, ठीक है। माइनस का 100 लाना है गुणनफल में, तो माइनस का 4y स्क्वायर प्लस, ऐसी कौन संख्या गुणा कराएं कि जोड़ घटाएं तो जो है 21y आए, वो 21 हाँ, और गुणा कराएं तो माइनस का 100 आए। तो देखिए अगर हम 25 में से 100 घटा देंगे, वो 25 में से 4 घटाएं, तो 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, और 25 का गुणा माइनस 4 में कराएंगे तो 100 आ जाएगा, 25 चौको 100। ये y है तो बगल में y चिपका दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 25y माइनस का 4y प्लस का 25। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पास माइनस का 1y का कॉमन करिए तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 25, यहाँ पास माइनस का 1 करिए तो 4y माइनस का 25 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, 4y स्क्वायर माइनस का 25 कॉमन हो रहा है, इसमें हो रहा है माइनस का y माइनस का 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पास दूसरा नंबर देखिए, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 14, तो 14 पंचे क्या होता है 70, ठीक है। तो 2 से करेंगे 35 दूनी 70, 3 5 से 5 7 35, 7 से करना 7। हमें क्या लाना है, 5 दूनी 10, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस जो है यहाँ पास क्या लिख सकते हैं
5 दूनी 10, 10 माइनस का 7, ठीक है, तभी 3 आ जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5x² प्लस का 10x माइनस का 7x माइनस का 14। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 5x कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस 2, ठीक है, और इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 7 कॉमन है तो ये क्या बचेगा, x प्लस 2। इसमें कुछ कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है तो क्या बचेगा, 5x माइनस का 7, 5x माइनस का 7 एक क्वेश्चन में बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पास तीसरा नंबर देखिए, 2x² प्लस का 5x माइनस का 25 दिया है, ठीक है, तो ये ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 25 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 50, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 2x²। यहाँ पास 50 का क्या करेंगे, गुणनखंड 2 से, 25 दूनी 50, 5 50 25, 5 का 5, ठीक है, हमें लाना क्या है, 5x। तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 है, ठीक है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पास हम लिख सकते हैं कोष्ट में 10 माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 25। ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का ये जो x इसके साथ गुणा में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x माइनस का 5x माइनस का 25, ठीक है। इसमें कुछ जो है कॉमन है, तो 2 का भाग इस दोनों में चला जाएगा, x का भी चला जाएगा, तो इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 पंचे 10 हो जाएगा, x कट जाएगा, माइनस का यहाँ पास करेंगे 5 तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 50 25, ठीक है, तो यहाँ पास ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलते रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इन दोनों में कॉमन है। अब एक कोष्ट में क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 5, यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। देखिए यहाँ पास चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, 3x² प्लस का 5x माइनस का 28, तो 3 का गुणा 28 में कराएंगे तो 84 आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का, यानी गुणा कराएंगे तो 84 आवे माइनस का, और जो है जोड़े घटाएं तो 5 आए, तो 84 का सबसे पहले हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कर लेंगे, तो 84 है, 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 दूनी 42, 3 9 7 3 7 21, ये 7 से कट जाएगा, ठीक है, तो 7 त्रिक 21, यहाँ पास ऐसे नहीं होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पास 3x² प्लस का 12 माइनस का 7, x है तो x लगा देंगे, माइनस का 28 लगा देंगे। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3x² प्लस का x पूरे में गुणा है तो ये क्या हो जाएगा, 12x माइनस का 7x माइनस का 28। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 3x कॉमन है, तो 3x में 3x² में भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस का 3 का भाग 12 में 4 आ जाएगा, x से x कैंसिल, माइनस का 7 का मन, तो ये क्या बचेगा, x माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7 चौक 28, x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 एक कोष्ट में कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में है क्योंकि, फिर एक कोष्ट में क्या बचेगा, 3x माइनस का 7, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पास आप लोगों की ये प्रश्नावली जो है दक्षता अभ्यास पूरी तरह से समाप्त होती है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये न्यू बुक 2024-25 की है। अगर आप लोग ओल्ड NCERT से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों के पेपर में नहीं आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।